बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मोक्षदा एकादशी का व्रत है। मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसे ग्यारस का महात्म्य या ग्यारस माता की कथा भी कहा जाता है। कथा आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया व्रत की सफलता के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान का मंत्र या नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक अर्थात शुभ परिणाम लेके आती है, शुभ फल लेके आती है। इसीलिए अवश्य ही आपको भगवान का नाम या मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, जगत के पालनहार हैं। आप ही सृष्टि के चलाने वाले हैं, आप ही सृष्टि के आधार हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे वासुदेव, कृपा करके मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी और इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इतना अधिक पुण्यदायी है इस एकादशी का व्रत। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस विषय में पुराणों में वर्णित एक कथा है, उस कथा को मैं तुम्हें कहता हूँ युधिष्ठिर, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं कि युधिष्ठिर गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, बहुत ही दयालु राजा था। अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति पालता था। एक समय रात्रि को राजा सो रहा था तो सोते सोते राजा को एक स्वप्न आया। सपने में उसने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है और नरक की यातनाएं झेल रहा है। यह सपना देखते ही राजा की आंखें खुल जाती हैं। राजा सोच सोच के बड़ा ही परेशान होता है, चिंतित होता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा उसे स्वप्न में क्यों दिखाई दिया और उसका पिता इस प्रकार से नरक में क्यों है। जैसे ही सुबह हुई, राजा प्रातः होते ही सबसे पहले अपने ब्राह्मणों के पास पहुंचा, जो कि चारों वेदों के ज्ञाता थे, और उसने अपने स्वप्न की सारी कथा उन्हें कह सुनाई कि हे ब्राह्मण देव, मैंने रात्रि को स्वप्न में देखा कि मेरे पिता नरक में यातनाएं भोग रहे हैं, वो चिंतित हैं और उन्होंने मुझे पुकारा है कि मैं उन्हें मुक्ति दिलाऊं। हे ब्राह्मणों, कोई व्रत तप कुछ बताओ जिससे कि मैं उन्हें मुक्ति दिला सकूं। क्या मैं ऐसा उपाय करूं जिससे मेरे पिता उस नरक की यातना से मुक्त हो जाएं? और ऐसा कौन सा उन्होंने पाप किया है जिस कारण वो नरक की यातनाएं झेल रहे हैं? जब से मैंने उनके वचन सुने हैं, मेरा चित्त बड़ा ही अशांत हो गया है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में सुख प्राप्त नहीं होता है। ये सब मुझे शांति नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। हे ब्राह्मणों, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा बड़ा ही चिंतित व्यथित होकर कहता है कि हे ब्राह्मण, उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पूर्वज इस प्रकार से मुक्त हो जाएं? राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बड़े चिंतित हुए और कहने लगे कि हे राजन, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं। यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप अपने प्रश्नों को लेकर उनके पास चले जाओ, वो भली भांति आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। ब्राह्मणों की ऐसी बात सुन के राजा वहां से चल दिया और कुछ ही समय में वह
पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गया। जब राजा आश्रम में पहुंचा तो वहां जाके उसने देखा कि वहां अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा की कुशल पूछी और आने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरा चित्त अशांत हो गया है। मैंने कल रात को एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में अपने पिता को नरक की यातनाएं झेलते हुए देखा है। तब से मैं बहुत ही चिंतित हो गया हूँ। ऋषि ने राजा की ऐसी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे, क्योंकि राजा त्रिकालदर्शी थे और उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान था। देखने के बाद आंखें खोली और बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु दूसरी पत्नी को मांगने पर भी रति सुख प्रदान नहीं किया, जिसके कारण उस स्त्री का दुख बहुत व्यथित हुआ और उसी पीड़ा के कारण उस राजा को श्राप लगा। पाप से तुम्हारे पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। ये बातें सुनकर राजा बोले कि महाराज, मुझे कोई उपाय बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे पिता का उद्धार हो और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, नरक की इन यातनाओं से मुक्ति मिल जाए। तो ऋषि बोले कि राजन, आने वाले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। तुम उसका व्रत करो और संकल्प करके व्रत का पुण्य अपने पिता को दान करो। अवश्य ही उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजा ऋषि की बातें सुनकर उनको प्रणाम करके राज्य को वापस आ गए। जैसे ही मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, उन्होंने अपने कुटुंब के सहित एकादशी का व्रत किया, पूजन किया और संकल्प करके अपना सारा पुण्य अपने पिता को दान किया। इस एकादशी के पुण्य के प्रताप से राजा के पिता के सभी पाप धुल गए और वह नरक से स्वर्ग को जाने लगा। जब वह स्वर्ग को जाने लगा तो उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर, यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से मैंने तुम्हें मोक्षदा एकादशी का सब वृतांत कह सुनाया है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसी के साथ मोक्षदा एकादशी का यह व्रत कथा वृतांत यहाँ समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नारा लगाएं, भगवान का मंत्र और नाम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसके बाद अब आप भगवान की आरती करेंगे और आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। पारण आप 12 तारीख को करेंगे। पारण की विधि के लिए हमने आपको पहले भी बताया है और समय भी बताया है। आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अभी समय आपको बता देते हैं कि 12 तारीख को पारण करेंगे आप। शुभ समय रहेगा 7:10 से और 8:45। इस समय में आप एकादशी के व्रत का पारण कीजिएगा। भगवान अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो जुड़े रहें। हम कथा शीघ्र ही पुनः आरंभ करेंगे। जय श्री हरि।